आइए अंदर आइए। आइए, अभी आपका ही घर है। बहू, ये सब क्या है? माँ जी, मैंने शादी कर ली इनके साथ। शादी कर ली है? भाभी आपका दिमाग तो ठीक है ना? क्यों? अरे मैं शादी क्यों नहीं कर सकती? अब उनके जाने के बाद क्या मैं पूरा जीवन ऐसे ही बिता दूं? मेरे भी तो कुछ अरमान है, इसलिए मैंने इनके साथ शादी कर ली। हे राम रे राम, इस औरत ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे 6 महीने नहीं हुए मेरे बेटे को मरे हुए और दूसरी शादी कर आई। अरे क्या समाज में मुंह दिखाऊंगी मैं? हे राम, रिश्तेदार सारे थू थू करेंगे। अरे कैसी आग लगी हुई थी इसको। भाभी आपको तो पता है ना कि भैया को मरे हुए भी 6 महीने नहीं हुए और आपने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कौन से रंग की बात कर रही हो इशिका? अरे मैंने शादी ही तो की है। तुम क्या चाहती हो कि मैं पूरा जीवन अकेले बिता दूं? अरे सही तो कह रही है मेरी बेटी, क्या गलत कह रही है? अरे क्या बोलेगी वो अपने दोस्तों से और सारे रिश्तेदार भाई बहनों से कि मेरी भाभी को इतनी आग लगी हुई थी, मेरे भाई को मरे हुए 6 महीने नहीं हुए और मेरी भाभी ने दूसरी शादी कर ली और वो भी माला पहनकर घर पे आ गई है। भाभी एक बात बताइए, एक तो आप इतनी बड़ी गलती करके आ गई हैं, भैया को मरे हुए 6 महीने नहीं हो गए, दूसरी शादी करके बैठ गई हैं और ऊपर से मम्मी से जवान भी चला जा रही है। देखो इशिका, ये तुम सोच रही हो कि मैंने गलती की, लेकिन मेरी नजर में ये कोई गलत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों ठीक हो क्या? हाँ, तुम दोनों ने कोई गलती नहीं की है। हमने ऐसा क्या कर दिया भाभी? अरे इसका तो छोड़, तुझे शर्म नहीं आई क्या एक विधवा से शादी करते हुए? अरे कुछ तो शर्म कर लेता। विधवा है वो और उसके पति को मरे हुए 6 महीने नहीं हुए, तू शादी करके आ गई उससे। माँ जी, मेरे पति से ना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, समझी आप? देख जिंदगी, मेरे से ना फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे तेरा पति हो गया ये घर से बाहर, यहाँ तेरा पति नहीं है, समझे तू? सुनिए, वो मेरी पत्नी है, फालतू की बकवास नहीं। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं ना तुझे इस घर से निकाल दूंगी, इस घर में रहने नहीं दूंगी। अरे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी मेरे को, समझे तू? अच्छा, तो आप मुझे घर से बाहर निकालेंगी? आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं माँ जी, ये घर ना आपका नहीं है, मेरा है, क्योंकि मेरे पति ना ये घर मेरे नाम करके गए, समझी आप? तो मैं चाहूँ ना तो तुम दोनों को अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल सकती हूँ। ये तो मेरा बड़प्पन मानो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा हुआ है। और हाँ, आज से ना तुम दोनों ना इस घर की नौकरानी बन के रहोगी, घर के सारे काम करोगी, हम दोनों की सेवा करोगी, है ना जी? नौकरानी? भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? मम्मी और मुझे आप नौकरानी बनाना चाहती हैं? भाभी आप जानती हैं ना कि आप हमारे भैया की विधवा हैं और कहीं ना कहीं हम आपका परिवार हैं। आपने शादी कर ली वो अलग बात है, और हमें ये भी पता है कि ये प्रॉपर्टी भैया आपके नाम करके गए थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम दोनों को नौकरानी बना कर रखेंगी, नौकरानियों जैसा सलूक करेंगी। भाभी तो माँ समान होती है, लेकिन आप तो शैतान निकली। अच्छा, भाभी माँ समान होती है और मैं शैतान निकली? और तुम दोनों कल क्या कर रही थी? तुम दोनों मेरे खिलाफ जो प्लान बना रही थी? हमने ऐसा क्या कर दिया भाभी? भूल गई कल क्या बातें चल रही थी? इशिका क्या करा जाए, तेरा भाई तो मर गया और सारी प्रॉपर्टी तेरी भाभी के नाम कर गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसे झेला जाएगा। मम्मी मैं भी वही सोच रही हूँ कि भाभी को रास्ते से कैसे हटाया जाए। सच में नहीं झेल पा रहे इनको तो। अरे 6 महीने हो गए हैं तेरे भाई को मरे हुए, उसका प्रबंधन देख रही है। अरे कल को अगर जरा सी देर में किसी के नाम कर दी इसने सारी प्रॉपर्टी, तो हमारा क्या होगा बेटा? हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। हाँ मम्मी ये तो आप सही कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अगर ये घर भी चला गया तो मेरी शादी कैसे होगी? अरे तुझे अपनी शादी की पड़ी हुई है। अरे मेरा सोच, तू तो शादी होकर पराए घर चली जाएगी, सुकून से वहाँ पे खा लेगी। अरे मेरे बुढ़ापे में मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगी 2 रोटी के लिए? अरे भूखी मर जाऊंगी मैं तो। अरे मम्मी इतना बोलने से अच्छा है कि कुछ सोच लो, करना क्या है भाभी का? अरे करना क्या है, इसे ना जहर देके मार देते हैं। सही कह रही हो, इनके खाने में जहर मिला देते हैं, इनको पता भी नहीं चलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। इशिका, मेरे मन में एक आइडिया है। इसे खीर बहुत पसंद है ना, और वैसे भी कल इसका बर्थडे है तो खीर तो ये बनाएगी। क्यों ना उसी खीर में जहर मिला के मार दिया जाए इसे। हाँ मम्मी आइडिया तो बहुत अच्छा है, बहुत तेज हो आप। ऐसा ही करेंगे। अरे देख, खीर खा के मर जाएगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। ये वाह मम्मी आइडिया अच्छा है। है ना? इसको तो बिल्कुल रंगीन का सफाई करवा दूंगी इसकी। अच्छा, आज आपको याद आया कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हारी बहू। और जब मुझे मारने की प्लानिंग कर रही थी तुम दोनों मिलके, तब नहीं सोचा? हाँ, अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम दोनों मेरे खिलाफ हो जाओगी। आखिर मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई माँ जी? आपको पता है माँ जी,
मैंने कभी ना आपको अपनी सास नहीं समझा, हमेशा अपनी माँ समझा और इशिका को हमेशा अपनी बहन समझा। कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरी ननद है। उनके जाने के बाद मैंने इस घर को, इस परिवार को, आप दोनों को प्यार दिया, स्नेह दिया और सब कुछ अच्छे से संभालने की कोशिश की। और अगर मैं आपको रोकती भी थी ना तो इसलिए रोकती थी कि मैं नहीं चाहती थी कि इशिका या आप किसी गलत राह पर चले जाओ, क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब है। भाभी आप हमें इतना ज्ञान दे रही हैं, क्या सही है क्या गलत है इन सब चीजों की सीख दे रही हैं। अरे लेकिन आपने कौन सा सही काम कर दिया? आपने भी तो दूसरी शादी कर ही ली ना। इशिका, मैंने कोई शादी नहीं की। क्या? इशिका, मैंने कोई शादी नहीं की है और ये कोई मेरे पति नहीं है, ये मेरे वकील है। मैं इनके पास गई थी हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि तुम दोनों ने जो मेरे खिलाफ प्लान बनाया था ना, वो सब सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैं इनके पास गई, इन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, परिवार है और तुम उन्हें समझाओगी तो वो समझ जाएंगे। इन्हीं के कहने पर मैंने ये सारा नाटक किया है, क्योंकि मुझे यही तरीका सही लगा आप दोनों को समझाने का। और रही बात इस घर की और प्रॉपर्टी की, तो मैंने ना उसके सारे पेपर आपके नाम कर दिए हैं माँ जी। मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है माँ जी, मैं तो बस आप दोनों का प्यार चाहती हूँ, क्योंकि वो तो मेरे जीवन से पहले ही जा चुके हैं। अब मैं आप दोनों को खोना नहीं चाहती, बस इसीलिए मैंने ये सारा नाटक किया। बहू, हमें प्लीज माफ कर दे। हम लोग ना लालच में आ गए थे थोड़े से इस प्रॉपर्टी के, और मैं समझ ही नहीं पाई क्या सही है और क्या गलत। अरे तू भी तो मेरे बेटे की बहू है ना, और जाहिर सी बात है जैसी मेरी इशिका वैसी मेरी तू। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझे मारने के बारे में सोचा और ये प्रॉपर्टी अपने नाम करने के बारे में सोचा। भाभी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक कि आपको मारने की साजिश भी की, लेकिन मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी हैं। आप आज भी हमसे उतना ही प्यार करती हैं। वो भैया के जाने के बाद असल में मैं और मम्मी डर गए थे कि सारी प्रॉपर्टी तो आपके नाम हो ही गई है, तो आप कहीं हमें इस घर से बाहर ना निकाल दो। तो मुझे मम्मी की भी फिक्र हो रही थी और अपनी भी, बस इसीलिए थोड़ा सा हम बहक गए थे। हाँ बेटा, और मुझे ये चिंता थी मेरी बेटी अभी कुंवारी है, अरे कल को इसकी शादी होगी, अगर तू ये सारी प्रॉपर्टी लेके कहीं चली गई तो मैं कैसे इसे पराये घर भेजूंगी, कैसे इसकी विदा करूंगी। बस इसी डर की वजह से हम लोगों ने ये गलती कर दी बेटा। कोई बात नहीं इशिका, माफ़ी मत मांगो, और माँ जी आप भी मुझसे माफ़ी मत मांगिए। और अकीम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा साथ दिया। ओके, धन्यवाद मैम। माँ जी, मुझे बस आपका प्यार चाहिए।